Hello everyone, welcome to अपना सपना JRF and welcome to this new revision series for CSIR Net Life Science 2023। आइए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज कौन से टॉपिक को हम रिवाइज करने वाले हैं। तो देखिएगा आज की इस वीडियो में जो टॉपिक हम रिवाइज करने वाले हैं ये है प्लांट हार्मोन्स या फिर फाइटो हार्मोन्स। तो ये यूनिट नंबर 6 यानी प्लांट फिजियोलॉजी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हम आज की वीडियो में करने वाले हैं। लेकिन पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ये एक रिविजन सीरीज है, तो इसके अंदर हम डिटेल में नहीं पढ़ने वाले हैं। प्लांट हार्मोन्स का फ्लो चार्ट के फॉर्म में हम इनको पढ़ेंगे। तो पहले मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि हम इसके बारे में क्या कुछ पढ़ने वाले हैं, फिर हम वीडियो स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जितने भी हार्मोन हैं प्लांट के अंदर उन्हें किस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है और कौन से प्लांट के अंदर डिस्कवर किया है, ये हम जानेंगे। हमारे सेकेंड टेबल के अंदर हम देखेंगे कि ये हार्मोन किस से फॉर्म हुए हैं, यानी उनका प्रिकर्सर क्या है, प्लांट के किस पार्ट के अंदर वो फॉर्म होते हैं और किस पाथवे से वो फॉर्म होते हैं, हम ये सेकंड टेबल के अंदर देखेंगे। जो थर्ड टेबल है उसमें हम बात करेंगे कि ये जो हार्मोन्स होते हैं ये काम कैसे करते हैं प्लांट के अंदर, यानी कि उनका जो सिग्नलिंग पाथवे है वो कैसे होता है, उनके रिसेप्टर के बारे में जानेंगे और जो रिसेप्टर है वो कहाँ प्रेजेंट है उसका लोकेशन हम जानेंगे। और नेक्स्ट टेबल में हम पढ़ेंगे कि उस पाथवे का रिप्रेसर कौन है जो कि उसका नेगेटिव रेगुलेटर है, और जो पाथवे है जो सिग्नलिंग पाथवे होता है उसका नाम क्या है ये हम जानेंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम इन चीजों के बारे में जानने वाले हैं। तो अगर आपने टॉपिक पहले से किया हुआ है तो ये आपके लिए बहुत ही बेहतरीन क्लास होने वाली है, क्योंकि एक ही वीडियो के अंदर हम पूरे फाइटो हार्मोन को सम अप कर देंगे। ठीक है, चलिए तो देखिए। तो अब सबसे पहले हम बात करेंगे कि किस हार्मोन को किस साइंटिस्ट ने और कहां पर डिस्कवर किया है। ठीक है, सबसे पहले बात आती है कि प्लांट हार्मोन कौन कौन से होते हैं। तो ऑक्सिन होता है, जिब्रेलिक एसिड होता है, साइटोकाइनिन है, एबीए यानी कि एब्सिसिक एसिड है, इथिलीन है और जैस्मोनिक एसिड है और ब्रेसिनोस्टेरॉइड है। ये कुछ ऐसे हार्मोन है जो कि प्लांट के अंदर मिलते हैं। तो सबसे पहले जो ऑक्सिन है वो डिस्कवर किया था चार्ल्स डार्विन ने और उनके बेटे ने डिस्कवर किया था। कहां पर? टिप ऑफ द ओट कोलियोप्टाइल। ओट जो प्लांट होता है उसका जो कोलियोप्टाइल है उसकी टिप पर सबसे पहले डार्विन ने प्लांट हार्मोन ऑक्सिन को डिस्कवर किया था। इसके बाद जो जिब्रेलिक एसिड है उसको डिस्कवर किया था कुरोसावा ने, और कहां पर? फूल्स पार्सले एथ्यूसा साइनेप्सम, इसके अंदर डिस्कवर किया गया था सबसे पहले कुरोसावा ने जिब्रेलिक एसिड को। इसके बाद साइटोकाइनिन जो है उसे डिस्कवर किया था स्कोग ने, और कहां पर? टोबैको कैलस, टोबैको का जो कैलस होता है उसके अंदर ये डिस्कवर किया गया था कि साइटोकाइनिन नाम का भी एक हार्मोन होता है। हालांकि नाम बाद में दिया गया था लेकिन इसको डिस्कवर कर लिया गया था। जो एबी है यानी एब्सिसिक एसिड जो है उसको डिस्कवर किया था एडिकोट ने, और कहां पर? लीव्स ऑफ अ डेजर्ट प्लांट। ऐसे प्लांट्स जो कि रेगिस्तान में या फिर बहुत ज्यादा जहां पर टेम्परेचर होता है वहां होते हैं, उनकी लीव्स के अंदर एबीए को डिस्कवर किया था फर्स्ट टाइम एडिकोट ने। इसके बाद जो इथिलीन है ये एक ऐसा हार्मोन है जो कि गैस की फॉर्म में होता है। ठीक है, और इसको डिस्कवर किया था मेलजुबो और हेबरलैंड ने। कहां पर? ट्रिपल रिस्पॉन्स ऑफ द एटियोलेटेड पी सीड। पी सीड जो है उसके अंदर ट्रिपल रिस्पॉन्स देखा गया और फिर ये डिस्कवर हुआ कि इस ट्रिपल रिस्पॉन्स को करने वाला जो हार्मोन है वो इथिलीन है। इसके बाद जो जैस्मोनिक एसिड है, जैस्मोनिक एसिड को डिस्कवर किया था मेजा और उनके जो अदर कलीग्स थे उन्होंने डिस्कवर किया था, और कहां पर? लीव्स ऑफ द वुंडेड प्लांट, मतलब एक ऐसा प्लांट जिसमें कोई इंजरी हुई है उसके अंदर डिस्कवर किया गया फर्स्ट टाइम जैस्मोनिक एसिड को। इसके बाद ब्रेसिनोस्टेरॉइड है जिसको डिस्कवर किया था पेल्टोनिन ने, और कहां पर? रेप का जो पोलन होता है उसके अंदर डिस्कवर किया गया था ब्रेसिनोस्टेरॉइड सबसे पहले। ठीक है, तो ये फर्स्ट टेबल है हमारी कंप्लीट हो गई है, जिसमें हमने बात की है कि किस साइंटिस्ट ने किस ऑर्गेनिज्म के अंदर फर्स्ट टाइम किस हार्मोन को डिस्कवर किया है। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं कि कौन सा हार्मोन कौन से पार्ट से या फिर कौन से पार्ट के अंदर सबसे पहले फॉर्म होता है। ठीक है, यहां पर बात करेंगे ऑक्सिन की, जिब्रेलिक एसिड की, साइटोकाइनिन की, एबीए यानी एब्सिसिक एसिड की, इथिलीन की, जैस्मोनिक एसिड की, स्ट्रिगोलैक्टोन की और ब्रेसिनोस्टेरॉइड की। ये हार्मोन जो कि प्लांट के अंदर मिलते हैं, अभी हम देख के आए हैं। अब बात करते हैं प्रिकर्सर, यानी ये कौन से फैक्टर, कौन से प्रोटीन या कौन से ही किसी भी एलिमेंट से फॉर्म होते हैं। तो सबसे पहले जो ऑक्सिन है वो फॉर्म होता है ट्रिप्टोफैन से। बताओ ट्रिप्टोफैन क्या है? ट्रिप्टोफैन एक अमाइनो एसिड है जिससे फॉर्म होता है ऑक्सिन। और कहां पर फॉर्म होता है? प्लांट का जो शूट वाला पार्ट होता है, यानी कि जो शूट टिप होती है ऊपर, इस फॉर्म में इस शूट टिप के अंदर फॉर्म होता है ऑक्सिन। कहां से? ट्रिप्टोफैन से। और वो पाथवे जिसकी हेल्प से फॉर्म होता है उसको बोलते हैं आईपीए पाथवे, आईएएन पाथवे, टीएएम पाथवे और आईएएम पाथवे। ये कुछ ऐसे पाथवे हैं जिनकी हेल्प से ऑक्सिन फॉर्म होता है विद द हेल्प ऑफ ट्रिप्टोफैन और इन द शूट टिप। ठीक है, ओके। आगे बात करते हैं जिब्रेलिक एसिड की। ये फॉर्म होता है आइसोप्रेनॉइड या फिर जीजीपीपी।
आइसोप्रोनोइड क्या होता है, 5 कार्बन की एक यूनिट होती है जिसको हम बोलते हैं आइसोप्रोनोइड या फिर IPP भी बोलते हैं। और GGPP का मतलब है जिरेनाइल जिरेनाइल पायरोफॉस्फेट, यहां से फॉर्म होता है GA जिब्रेलिक एसिड। और कहां पर, देखो इसमें प्लांट का जो सेल है, सेल के अंदर जो प्लास्टिड है कुछ फॉर्म होता है प्लास्टिड में, फिर ER में, और फिर होता है साइटोसोल में। सीक्वेंस भी आपको याद रखना है, कई बार इस सीक्वेंस से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो सेल के अंदर सबसे पहले प्लास्टिड में चीजें स्टार्ट होंगी, फिर ER में और फिर साइटोसोल में जाकर कंप्लीट जो जिब्रेलिक एसिड है वो फॉर्म होता है। इसका जो पाथवे है उसको बोलते हैं टर्पिनोइड पाथवे, मतलब जिस पाथवे से जिब्रेलिक एसिड फॉर्म होता है उसको हम टर्पिनोइड पाथवे बोलते हैं। इसके बाद साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन को जो प्रिकर्सर है वो होता है एडिनोसिन फोस्फेट यानी ATP भी बोल सकते हैं आप, एडेनिन फोस्फेट की हेल्प से ये फॉर्म होता है। कहाँ पर, प्लांट का जो रूट वाला पार्ट होता है मोस्टली ये यहाँ पर फॉर्म होता है। और कौन सा पाथवे है, आइसोप्रेनोइड पाथवे की हेल्प से ही ये जो साइटोकाइनिन है ये फॉर्म होता है। इसके बाद ABA का फुल फॉर्म क्या था, एब्सिसिक एसिड, ये फॉर्म होता है IPP और कैरोटिनोइड से। IPP क्या है, अगेन जो आइसोप्रेनोइड है वहां से भी फॉर्म होता है, और कैरोटिनोइड भी इसमें यूज किए जाते हैं। तो इसके लिए क्या सीक्वेंस है, प्लास्टिड में होता है और फिर प्लास्टिड से सीधा साइटोसोल में जाती है चीजें, मतलब स्टार्ट होती है प्लास्टिड से और कंप्लीट फॉर्म होता है साइटोसोल के अंदर। और इस पाथवे को बोलते हैं आइसोप्रेनोइड या फिर कैरोटिनोइड पाथवे की हेल्प से एब्सिसिक एसिड फॉर्म होता है इन द प्लास्टिड एंड देन साइटोसोल। आफ्टर दैट इथिलीन जो है ये मिथ्योनिन जो अमाइनो एसिड है वहां से फॉर्म होता है, मतलब मिथ्योनिन इसकी फॉर्मेशन करता है। और बनता कहां पर है, प्लांट के जितने भी ग्रोन पार्ट है जैसे कि रूट होती हैं, शूट टिप है, फ्रूट है, फ्लावर है, वहां पर बनता है ये इथिलीन। तो इसलिए लिखा है कि ग्रोन पार्ट के अंदर ये फॉर्म होता है। अच्छा, इसके पाथवे का नाम मुझे कहीं नहीं मिला है, आपको अगर पता है तो कॉमेंट करके मुझे बता देना, ठीक है। ओके, इसके बाद जो जेस्मोनिक एसिड है ये फॉर्म होता है लिनोलेनिक एसिड से। और ये किस तरीके से फॉर्म होगा, स्टार्ट होंगी चीजें प्लास्टिड से और कंप्लीट कहां पर होगी, पेरोक्सिसोम में होगी। तो देखो ये जो सीक्वेंस मैं आपको बता रही हूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपको चीजें याद रखनी होंगी। जैसे देखो यहाँ पर भी प्लास्टिड आया है, यहाँ पर भी प्लास्टिड आया है, यहाँ पर भी प्लास्टिड आया है, लेकिन उसके बाद का जो मेथड है वो चेंज हुआ है। यहाँ पर ER में गया है, फिर साइटोसोल में, यहाँ डायरेक्ट साइटोसोल में, और यहाँ डायरेक्ट पेरोक्सिसोम के अंदर गया है। किसके लिए, जेस्मोनिक एसिड के लिए। कहाँ से फॉर्म होता है, लिनोलेनिक एसिड से फॉर्म होता है। और जिस पाथवे से ये फॉर्म होता है उसको बोलते हैं ऑक्टाडेकेनोइक एसिड पाथवे, ठीक है। इसके बाद है स्ट्रिगोलेक्टोन फॉर्म होता है बीटा कैरोटीन से, और यहाँ पर प्लास्टिड में चीजें स्टार्ट होती हैं और साइटोसोल में जाकर कंप्लीट बनती है। इसके पाथवे का नाम क्या है, अगेन कैरोटिनोइड पाथवे होता है जिसकी हेल्प से ये स्ट्रिगोलेक्टोन बनता है। लास्ट में है ब्रेसिनोस्टेरॉइड। ये जो ब्रेसिनोस्टेरॉइड है ये कहाँ से बनता है, कैम्पेस्ट्रोल से बनता है। और कहाँ बनेगा, अगेन ग्रोन पार्ट जो होते हैं जैसे कि रूट है, शूट है, फ्रूट है, फ्लावर है, और जो लीव्स होती है वहां पर फॉर्म होगा। और इस पाथवे का नाम क्या है, ब्रेसिनोस्टेरॉइड पाथवे की हेल्प से ही ये ब्रेसिनोस्टेरॉइड बनता है। तो दिस इज द सेकंड टेबल, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये चीजें आपको सारी याद करनी होंगी अच्छे से कि कौन सा प्रिकर्सर है, कौन से पार्ट में फॉर्म होता है और उस पाथवे का नाम क्या है जिसकी हेल्प से ये फॉर्म होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पार्ट है हमारा। अब हम देखेंगे कि सिग्नलिंग पाथवे जो है, हार्मोन को हमने देख लिया किसने डिस्कवर किया है, कहाँ डिस्कवर किया है, वो कैसे बनता है, किस पाथवे से बनता है, कहाँ बनता है, हमने देख लिया है। अब हम बात करेंगे कि ये जो हार्मोन बना है ये काम कैसे करता है, कौन से पाथवे से ये काम करता है। सिग्नलिंग पाथवे हम देखेंगे। हार्मोन है तो उसका कोई रिसेप्टर भी होगा, उस रिसेप्टर का नाम क्या है, और वो रिसेप्टर प्रेजेंट कहाँ होता है, मेम्ब्रेन में या फिर सेल के अंदर, ठीक है। तो ये टेबल में हम बात करेंगे रिसेप्टर का नाम और उसका लोकेशन। सबसे पहले ऑक्सिन के बारे में देखो, ऑक्सिन का जो रिसेप्टर होता है उसका नाम है TIR1 या फिर ABP1 2 3 4 5, ठीक है। TIR1 या फिर ABP1 से लेकर 5 तक कुछ भी हो सकता है इसका रिसेप्टर। इसके लिए देखो ये सोल्यूबल फॉर्म में होता है यानी कि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। जो मेम्ब्रेन में होगा उसे आप कहेंगे कि ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर है। जो कि सेल के अंदर होगा या तो वो साइटोप्लाज्म में हो या तो वो न्यूक्लियोप्लाज्म में हो, उसे आप कहेंगे सोल्यूबल। और यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ भी है, ठीक है। इस वीडियो के बाद थोड़े समय बाद ही मैं इसके ऊपर जितने भी क्वेश्चन आए हैं नेट के अंदर, CSIR नेट के अंदर, उन सब पर भी मैं वीडियो बनाकर डाल दूंगी। तो अभी आप इसको अच्छे से रिवाइज करें मेरे साथ में, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो मैं अपलोड करूंगी क्वेश्चंस को लेकर उसे भी आप अच्छे से यूटिलाइज कर सकें, ठीक है। तो यहाँ पर लोकेशन क्या है, ऑक्सिन का लोकेशन है, मतलब ऑक्सिन का जो रिसेप्टर है उसका लोकेशन है न्यूक्लियस, जिसको हम सोल्यूबल रिसेप्टर भी बोलते हैं। आफ्टर दैट जिब्रेलिक एसिड, इसके रिसेप्टर का नाम है GID1, ठीक है। GID1 है और यहाँ पर ये भी किस फॉर्म में होता है, सोल्यूबल फॉर्म में होता है, यानी न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है।
साइटोकाइनिन, इसके रिसेप्टर का नाम है AHK2, AHK3 और CRE1। AHK2, AHK3, CRE1 ये रिसेप्टर है साइटोकाइनिन के, और ये होता है ट्रांसमेम्ब्रेन, यानी कि मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। आफ्टर दैट ABA यानी एब्सिसिक एसिड, इसके जो रिसेप्टर है उसका नाम है PYL, PYR, RCAR और GTG1, ठीक है। और ये भी सोल्यूबल होता है, लेकिन कैसा सोल्यूबल है, साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होगा, ना कि न्यूक्लियस के अंदर। इसके बाद एथिलीन जो है इसका रिसेप्टर होता है ETR1, ETR2, ETR4, ERS1 एंड ERS2, ठीक है। और ये भी ट्रांसमेम्ब्रेन है, यानी मेम्ब्रेन में एम्बेड होता है। इसके बाद जैस्मोनिक एसिड जो है, इसके रिसेप्टर का नाम है COI1 और ये सोल्यूबल फॉर्म में होता है, यानी न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। SL क्या था, स्ट्रिगोलेक्टोन, इसका जो रिसेप्टर है उसका नाम है D14 और ये प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस के अंदर, यानी ये भी सोल्यूबल फॉर्म में होता है। लास्ट ब्रेसिनोस्टेरॉइड जो है, इसके रिसेप्टर का नाम है BRI1 और इसका लोकेशन है ट्रांसमेम्ब्रेन, यानी ये भी मेम्ब्रेन में एम्बेड होता है। तो देखा आपने, ये टेबल हमने कंप्लीट कर ली है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, केवल इस टेबल से, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कुछ भी नहीं, इस टेबल की हेल्प से बहुत सारे क्वेश्चन इसके अंदर आए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये फाइटो हार्मोन है, रिसेप्टर देख लिया है, लोकेशन देख ली है। अब हम बात करेंगे कि इन हॉर्मोन्स का जो मोड ऑफ एक्शन होता है, जिससे वो काम करते हैं, उसका नेगेटिव रेगुलेटर कौन है, यानी कि रिप्रेसर कौन है, और कौन सा सिग्नलिंग पाथवे चलता है इस रिप्रेसर को ब्रेक करने के लिए और अपना काम करने के लिए, कौन सा पाथवे चलाते हैं, ठीक है। सबसे पहले फिर से ऑक्सिन की बात करेंगे, तो ऑक्सिन का जो रिप्रेसर है वो होता है AUXIAA। ये क्या है, रिप्रेसर ऑफ द ऑक्सिन। और ये जो पाथवे चलता है, मतलब जो सिग्नलिंग पाथवे है ऑक्सिन का, वो होता है 26 प्रोटियोसोमल डिग्रेडेशन, ठीक है। इसकी हेल्प से ये अपने रिप्रेसर को ब्रेक करता है और अपना सिग्नलिंग पाथवे चलाता है। इसके बाद जो जिब्रेलिक एसिड है, इसका जो रिप्रेसर है वो है डेला प्रोटीन और इसको ब्रेक किया जाता है, यानी कि ऐसा बोल सकते हैं कि सिग्नलिंग पाथवे क्या है, इसका भी 26 प्रोटियोसोमल डिग्रेडेशन पाथवे ही चलता है इसको ब्रेक करने के लिए और अपना सिग्नलिंग पाथवे चलवाने के लिए, ठीक है। साइटोकाइनिन जो है, इसका जो रिप्रेसर है वो टाइप ARR रिप्रेसर है और यहाँ पर जो पाथवे चलता है सिग्नलिंग पाथवे, वो है फॉस्फोरिलेट 2 कंपोनेंट सिस्टम, ठीक है। फॉस्फोरिलेट 2 कंपोनेंट सिस्टम किसका पाथवे है, ये साइटोकाइनिन का पाथवे है और इसका रिप्रेसर क्या है, टाइप ARR रिप्रेसर है। ओके, आगे बात करते हैं ABA का फुल फॉर्म क्या था, एब्सिसिक एसिड। इसका जो रिप्रेसर है वो क्या है, PP2C रिप्रेसर है। ये एक फॉस्फेटेज होता है, PP2C क्या है, एक फॉस्फेटेज है और ये इस पाथवे का रिप्रेसर है। और ये पाथवे चलता कैसे है, नाम क्या है, इसका नाम है काइनेज फॉस्फेटेज या फिर GPCR पाथवे भी होता है, ठीक है। काइनेज फॉस्फेटेज या फिर GPCR पाथवे भी यहाँ पर ABA के लिए चलता है। इसके बाद जो इथिलीन है, उसके रिप्रेसर का नाम है EIN3 रिप्रेसर। क्या है, EIN3 रिप्रेसर और सिग्नलिंग पाथवे जो है वो है काइनेज फॉस्फेटेज पाथवे। आफ्टर दैट जैस्मोनिक एसिड है, इसका जो रिप्रेसर है उसका नाम है जेज। क्या है, जेज, JAZ, ये रिप्रेसर का नाम है और सिग्नलिंग पाथवे क्या है, इसका सिग्नलिंग पाथवे है 26 प्रोटियोसोमल डिग्रेडेशन। आफ्टर दैट स्ट्रिगोलेक्टोन है। स्ट्रिगोलेक्टोन देखो, इसका रिप्रेसर क्या है, D14। हमने देखा था कि उसका रिसेप्टर भी D14 है। तो जब ये आता है, SL आता है, तो वो अपने रिसेप्टर में या फिर उसमें कुछ चेंज होता है, जिस वजह से ये D14 ही उसका नेगेटिव रेगुलेटर बन जाता है। तो इसको ब्रेक करना होता है D14 को और ये चलता है 26 प्रोटियोसोमल डिग्रेडेशन पाथवे से। इसके बाद लास्ट है ब्रेसिनोस्टेरॉइड। इसका रिप्रेसर होता है BIN, BIN, BIN और सिग्नलिंग पाथवे क्या है, काइनेज फॉस्फेटेज पाथवे है, ठीक है। तो ये है, हमने देख लिया रिप्रेसर और सिग्नलिंग पाथवे और इसी के साथ हमने अपनी ये वीडियो भी खत्म कर दी है, यानी फाइटो हार्मोन को हमने कंप्लीट कर दिया है। तो अभी 2 से 3 घंटे के बाद आपको एक वीडियो और मिलेगी जिसके अंदर हम फाइटो हार्मोन के ऊपर जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं CSIR नेट के अंदर, उन सभी को प्रैक्टिस करने वाले हैं, उन सभी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो मेक श्योर जब तक ये वीडियो आती है तब तक आप इस पूरे टॉपिक को अच्छे से लर्न कर ले, रिवाइज कर ले, रिकॉल कर ले, ताकि उन क्वेश्चंस को आप मेरे साथ में अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ में, नए टॉपिक के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।